नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। नाउन्स एंड नंबर्स की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। लास्ट वीडियोस जो हमने नाउन्स एंड नंबर्स के पढ़ाए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे से समझाया उसमें। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है हमारा कि कुछ सिंगुलर नाउन्स और कुछ प्लूरल नाउन्स को भी याद रखना है। और क्यों याद रखना है? क्योंकि जैसे जो ये नाउन्स हैं हमारे, ये सिंगुलर में क्या होते हैं? ये सिंगुलर में कुछ और होते हैं, यानी इनकी जो सिंगुलर में स्पेलिंग होती है वो कुछ और होती है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टूथ हो गया, ठीक है। इनकी जो सिंगुलर में ये है स्पेलिंग, और वहीं अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में ये हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एक लिस्ट तैयार की है हमने, एक टेबल तैयार की है जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन हमने लिखे हैं कि सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल में जब वो बनता है तो किस फॉर्म में होता है। देखते हैं वो लिस्ट। जो एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं ऐसे किए जाते हैं, हालांकि पूरे सेंटेंस में दे दिया जाएगा आपको, लेकिन क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस पार्ट में एरर है। अभी जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद इसके एग्जांपल्स भी कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो हमारी टेबल है, यहाँ पे हमने सिंगुलर नाउन्स, यहाँ पे प्लूरल दिए हैं, ऐसे सिंगुलर यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे प्लूरल, ठीक है। तो माउस का हो जाता माइस, माउस का क्या हो जाता, माइस हो जाता है, ठीक है। लाउस का हो जाता लाइस, फुट का हो जाता फीट, टूथ का हो जाता है टीथ, डोरमाउस का हो जाता डोरमाइस, गूस का हो जाता गीज, कपफुल का हो जाता कपफुल्स, और ऐसे ही स्पूनफुल्स का हो जाता स्पूनफुल का हो जाता स्पूनफुल्स। वैसे ही माउथफुल का माउथफुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स, क्राइटेरियन का हो जाता है क्राइटेरिया, बहुत एग्जाम में आता है। ऐसे फेनोमेनन बहुत आता है एग्जाम में, फेनोमेनन का हो जाता है फेनोमेना। ऐसे ही एक्सिस का एक्सेस हो जाता, AXIS की जगह क्या हो जाता है AXES हो जाता है। वैसे ही जो बेसिस है, बेसिस का बेसिस क्या हो जाता है कि बी, अगर सिंगुलर में बेसिस क्या रहता है BASIS, वहीं प्लूरल में क्या हो जाता है, प्लूरल में हो जाता है BASES। ये आपको याद करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। ओसिस का हो जाता ओसिस, यहाँ पे भी जो IS है इसे ये किस में चेंज होता है ES हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म कुछ और होता है, लेकिन जो इनकी प्लूरल फॉर्म होती है ये कुछ और होती है, ठीक है। तो ये थी टेबल, इसमें क्राइटेरियन, फेनोमेनन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी हमने 5 का A डिस्कस किया, 5 का B देखते हैं। 5 का B क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन्स के रूट वर्ड में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड नाउन हो गया चीफ मिनिस्टर। क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर। आने वाली वीडियोस में आपको रूट वर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है ये क्या है, ये इसका रूट वर्ड है। तो ये तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहीं अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कई बार सुना होगा आपने चीफ मिनिस्टर्स, ये इसका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारी जो टेबल है वो क्या कहती है, कौन कौन से नाउन्स हैं। तो जो सन इन लॉ का क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, क्योंकि जो सन है यहाँ पे, सन यहाँ पे हमारा क्या है, सन यहाँ पे रूट वर्ड है। जो सन है ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा रूट वर्ड है। यहाँ पे स्टेप सन का हो जाएगा प्लूरल स्टेप सन्स, क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। यहाँ पे जो सन्स है ये हमारा रूट वर्ड है। तो हमारा रूल यही कह रहा है कि जो कंपाउंड नाउन्स हैं इनके रूट वर्ड्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर इन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में
फॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे जो इनका रूट वर्ड है तो उसमें चेंज होगा, उसमें ऐसे एस का यूज होगा, ना कि जो ये बाद में जैसे लॉ दिया है, स्टेप दिया है, इसमें यूज नहीं होगा। किस में होगा चेंज, जो इसका रूट वर्ड होगा। ऐसे चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो ये रूट वर्ड है इसमें चेंज होगा। ऐसे मेड सर्वेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ऐसी गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, यानी जो फ्रेंड इसका रूट वर्ड है इसमें चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। जो रूट वर्ड है उसमें चेंज होता है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जो कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे ये सन इन लॉ है तो ये हमारा क्या होगा, ये वर्ड से मिलकर बना, ये तीन जो यहाँ पे वर्ड हैं इनसे मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सन जो इनका कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड है, यानी यहाँ पे सन है, यहाँ पे शन है, यहाँ पे मिनिस्टर है, यहाँ पे सर्वेंट है, यहाँ पे फ्रेंड है, तो इनके साथ क्या है, अगर इन्हें प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ ऐसे ही इसका यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा सी पॉइंट 5 का सी पॉइंट क्या कह रहा है कि मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। क्या कह रहा है कि मैन और वुमेन के कंपाउंड नाउन, यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई एक व्यक्ति दिया है मैन, ठीक है, उसका फिर कोई प्रोफेशन दे दिया, जैसे वो कोई एडवोकेट है, ठीक है, तो मैन एडवोकेट ये हो गया सिंगुलर, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहीं हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैन का क्या है प्लूरल फॉर्म मेन है MEN, और भाई एडवोकेट के लिए क्या हो जाएगा एडवोकेट्स, ठीक है, यानी यहाँ पे भी प्लूरल होगा, यहाँ पे भी प्लूरल होगा और यहाँ पे भी। तो हमारा जो रूल है यही कह रहा है कि मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन, अब ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, दो नाउन से बन के बना है ये, तो ये क्या है कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखते हैं हमारी टेबल क्या कह रही है। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर नाउन दिया, यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया, तो मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेन सर्वेंट, यानी मैन का हो जाएगा मेन MEN, और यहाँ पे सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैन टीचर का हो जाएगा मेन टीचर्स, यानी यहाँ पे एक अध्यापक की बात हो रही है और यहाँ पे एक से ज़्यादा अध्यापकों की बात हो रही है, 2 4 8 जो कुछ भी हो। ऐसे यहाँ पे वुमेन डॉक्टर और यहाँ पे विमेन डॉक्टर्स, तो ऐसे यहाँ पे विमेन डॉक्टर्स। तो कहने का मतलब है ये सिंगुलर नाउन में यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्लूरल में जो बात हो रही है ये एक से अधिक व्यक्तियों या महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इन्हें जब अब यहाँ पे बात हो रही है, जैसे क्या जो ये मेन और ये हमने क्या किया यहाँ पे, तो ये कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही थी, यहाँ पे उस व्यक्ति की बात हो रही थी। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है, यानी जो है व्यक्ति जो जिस प्रोफेशन में, जैसे मान लीजिए वो टीचर है तो उस टीचर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैन हेटर, और यहाँ पे जो प्लूरल फॉर्म है ये मैन हेटर्स है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ मैन है, मैन हेटर्स है, और यहाँ पे भी मैन है, यानी कि यहाँ पे जो एक वर्ड है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें चेंज नहीं आया, जो मैन का मैन ही रहा है, यहाँ पे हेटर्स हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैन हेटर का बात है, मतलब उस व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति घृणा कर रहा है, एक नफरत कर रहा है। क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे अब इस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है कि इस व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति जो नफरत कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की बात कर रही है। अब यहाँ पे भी उसी व्यक्ति की बात हो रही है। अब इस व्यक्ति से अब यहाँ पे हेटर्स आ गया है, यानी कि उससे अब एक से अधिक व्यक्ति नफरत कर रहे हैं। इसीलिए आदमी तो अकेला ही है, लेकिन उससे नफरत करने वाले एक से ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी आदमी अकेला है, लेकिन नफरत करने वाला सिर्फ एक ही है।
यहाँ पे व्यक्ति एक ही है लेकिन नफ़रत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैन का मैन ही रखा है, सिंगुलर फॉर्म में ही रखा, लेकिन हेटर का हेटर्स कर दिया। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ये मैन हेटर है और यहाँ पे मैन हेटर्स कर दिया। जैसे यहाँ पे तो रूल कह रहा है कि मैन वीमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे किया भी है हमने। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही थी, यह उसी व्यक्ति की बात हो रही थी जो उस प्रोफेशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब ये मेन हेटर्स हो गया, यहाँ पे ये व्यक्ति है और इससे कोई नफ़रत कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी जो नफ़रत करने वाला है कोई एक व्यक्ति है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैन हेटर्स, यहाँ पे व्यक्ति एक ही है, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एक ही है, लेकिन उससे नफ़रत करने वाले एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हेटर्स का यूज किया है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। ऐसे मैन लवर्स के साथ हो जाएगा, यहाँ पे मैन लवर्स हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन हेटर्स के साथ क्या हो जाएगा, वुमेन हेटर का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर वुमेन हेटर्स। ठीक है, ऐसे ही वुमेन लवर का हो जाएगा वुमेन लवर्स। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी उसी व्यक्ति की सिंगुलर फॉर्म में, उसी व्यक्ति की प्लूरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो उससे नफ़रत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैन हेटर का मतलब वो क्या है, हेटर ऑफ मैन। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे जो बात होगी ये हेटर्स ऑफ मैन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है। जैसे कोई नाउन हो गया थीप। ठीक है, थीप नाउन हो गया कोई, लास्ट में एफ लगा है। ऐसे एक और देख लेते हैं, नाइफ, इसमें लास्ट में एफ ई लगा है। तो हमारा रूल क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है, तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ या एफ ई से हटा के, यानी कि इन जो लास्ट में ये एफ या एफ ई लगा है इसे हम हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या कर देंगे, वी ई एस यूज करेंगे। यानी ये तो हमारा सिंगुलर हो गया, लेकिन अगर हम इसे जब प्लूरल बनाएंगे तो थीप का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, बी ई एस का यूज करेंगे। ऐसी नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा, के एन आई ई बी ई एस। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा है हमारा कि कुछ नाउन्स, सारे नहीं, कुछ नाउन्स की बात हो रही है। एक लिस्ट आगे और देंगे जिनका एफ से जब लास्ट में एफ लगा होता है तो एस का यूज होता है, लेकिन ये कुछ नाउन है जो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं, जो सेंटेंस दिए जाते हैं ऐसे दिए जाते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन होता है। जैसे लाइफ का लाइफ्स हो जाता है, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, लीफ का लीव्स हो जाता है। तो ऐसे जो क्या है, ये सिंगुलर में तो एफ और एफ ही रहेगा, लेकिन क्या है प्लूरल में क्या हो जाएगा, बी ई एस हो जाएगा। एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ या एफ ई की बजाय बी ई एस हो जाएगा। देखते हैं हमारी टेबल, तो हमारी टेबल में है लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स, सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, लीफ का हो जाएगा लीव्स, वाइफ का वाइफ्स, थीप का थीप्स, काफ का काप्स, सीप का सीप्स, ऐसे हाफ का हाफ्स, इल्फ का इल्फ्स हो जाएगा, और ऐसे ही लोफ का लोफ्स हो जाएगा, और वोल्फ का वोल्फ्स हो जाएगा। अभी जब ये हमारा जब नाउन एंड नंबर्स का चैप्टर ख़त्म होगा, जब इसे हम फिनिश करेंगे, उसके बाद क्या है, जब इसकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में देखते हैं कि अब जो ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ही लगा होता है, लेकिन उनका प्लूरल फॉर्मेशन एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, क्या कर देते हैं, उसके साथ एफ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन ले लेते हैं, जैसे प्रूफ हो गया।
प्रूफ क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। अब इसका प्लूरल, अगर हम प्लूरल करेंगे तो इसके लास्ट में क्या करेंगे, अब हम इसे BES में चेंज नहीं करेंगे। वो कुछ ऐसे नाउन्स दिए थे, उनकी टेबल अलग थी, ठीक है, उन्हें अलग से देखना होगा, उन्हें अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अब ये हमारा रूल उसी में क्या कह रहा है कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ही लगा होता है और उनकी प्लूरल फॉर्मेशन में हम एस का यूज करते हैं। तो प्रूफ का क्या हो जाएगा प्लूरल के लिए, प्रूफ्स, ठीक है, प्रूफ्स हो जाएगा, यानी हम एस का यूज करेंगे। टेबल देख लेते हैं। चीफ का चीफ्स हो जाएगा, क्लिफ का प्लूरल क्लिफ्स हो जाएगा, कैफ़े का कैफ़ेज हो जाएगा, ब्लीफ का ब्लीप्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, टर्फ का टर्फ्स हो जाएगा, ऐसे रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा, ग्रीफ का ग्रीफ्स हो जाएगा, ऐसे ही सेफ का सेफ्स हो जाएगा, सर्फ का सर्फ्स हो जाएगा और स्ट्राइप का स्ट्राइप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट थी हमारी कि कुछ ऐसे हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में क्या है, एफ या एफ ई को लगा कर जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, BES का यूज़ करते हैं। उसकी लिस्ट हमने यहाँ पे दी थी। ऐसे ही बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या है, एफ या एफ ई लगा होता है, लेकिन उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके लास्ट में क्या है, एस का यूज करते हैं। उनकी लिस्ट ये रही आपके सामने। अगला पॉइंट देखते हैं 5 का ई पॉइंट देखते हैं कि यदि नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, अब यहाँ पे जो ये नाउन हम दे रहे हैं ये यही वाला नाउन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नाउन था वुमेन, ठीक है, उसके बाद कोई प्रपोजिशन इसके बाद दे दी आफ्टर। अब जो ये दूसरे नाउन की बात हो रही है ये भी यही नाउन रहने वाला है, ये भी वुमेन ही होगा, ठीक है, ये भी वुमेन ही होगा। यानी कि नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन फर्स्ट नाउन, इसलिए फर्स्ट नाउन यहाँ पे लिख दिया है, यानी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, ठीक है। देखते हैं, हो तो प्रपोजिशन के दोनों ओर नाउन सिंगुलर होगा। ये जो हमारा रूल है इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इससे पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स इसी से दी जाती हैं। एक सेंटेंस हम अभी करके देखेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स दी जाती है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं कि क्या रूल कह रहा है हमारा कि नाउन्स प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, फर्स्ट नाउन जो यहाँ पे बात की है कि जो यहाँ पे नाउन होगा भाई यहाँ पे होगा, हो तो प्रपोजिशन के दोनों नाउन्स सिंगुलर होता है। जैसे डे बाई डे हो गया, डे बाई डे हो गया। अब हम इसे डे बाई डेज नहीं लिखेंगे, इसे हम डे बाई डेज नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्या रहेगा, डे बाई डे ही रहेगा। ऐसे रो है तो रो बाई रो ही रहेगा, रो बाई रोज नहीं होगा, रो बाई रोज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही डे आफ्टर डे हो गया, डे आफ्टर डेज नहीं होगा। ऐसे ही वुमेन आफ्टर विमेन नहीं होगा, ठीक है, वुमेन आफ्टर विमेन नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रूल यही कह रहा है कि अगर कोई नाउन और उसके बाद प्रपोजिशन, जैसे यहाँ पे नाउन है, ये प्रपोजिशन है, फिर नाउन, सेम वही नाउन दिया है, उसके बाद जैसे यहाँ पे भी दिया है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। अगर ऐसे किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो प्रपोजिशन के जो दोनों और नाउन होंगे वो क्या होंगे, वह सिंगुलर होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार कि कैसे सेंटेंस पूछा जाता है। तो सेंटेंस हमारा विमेन आफ्टर विमेन climbed the rostrum to speak against the cruel practices of dowry।
DOWR/by, ठीक है। आगे भी ये सेंटेंस, लेकिन इतने से हमारा काम चल रहा है। तो क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एरर पूछा जाएगा आपसे कि किस पार्ट में एरर है। ये ए पार्ट हो जाएगा हमारी, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे और आपको एरर बताना होगा। अगर आपको पता है कि नाउन प्लस प्रपोजिशन, यानी नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर ऐसा किसी सेंटेंस में फॉर्मेट बन रहा है तो जो दोनों नाउन होंगे, प्रपोजिशन के पास वाले दोनों नाउन होंगे, वो क्या होंगे, वह सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये वुमेन रहेगा, वुमेन रहेगा, ना कि विमेन रहेगा, ठीक है। वुमेन आफ्टर वुमेन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारी क्लास थी, बहुत अच्छे से समझाया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसका एक लास्ट रूल बचा है, उसको करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम रखेंगे, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।